ओम नमः शिवाय। चलो भगवान इंद्रेश्वर महादेव के सम्मुख, भगवान इंद्रेश्वर महादेव के समक्ष हमारे आज का यह मौन व्रत उत्तराखंड के उस भावना को समर्पित है, जिस भावना के चलते, जिस भावना को मन में रखकर हमारे राज्य के निवासी, हमारे राज्य के लोग अपनी आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हमारी सरकार ने कल एक ऐसा कृत्य किया जबकि हमारे 5 बच्चे, हमारे 5 भाई सीमा पर इस देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, सर्वोच्च बलिदान दिया, और जबकि उनकी अंत्येष्टि तक नहीं हुई थी, ऐसे में सरकार केदारनाथ से एक शिला, केदारनाथ की एक शिला को अपनी संपत्ति समझकर, जो कि उत्तराखंड के आम जनमानस की एक आध्यात्मिक संपत्ति है, जो कि उत्तराखंड के आम जनमानस की आध्यात्मिक आस्था जिसमें निहित है, उसे कल ले जाकर दिल्ली में केदारनाथ मंदिर की स्थापना करने का जो दुस्साहस सरकार ने किया है, भगवान इंद्रेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि दे और इस प्रकार से हमारी आशाओं पर, हमारे उम्मीदों पर तुषारपात न करे। ऐसे समय में जबकि केदारनाथ की विधायक परसों उनका देहांत हुआ और उनके देहांत के परिणाम स्वरूप पूरा क्षेत्र गमगीन था, ऐसे में उनकी अंत्येष्टि तक नहीं हुई थी और इतनी जल्दबाजी में केदारनाथ से एक शिला ले जाकर दिल्ली में केदारनाथ मंदिर की स्थापना किए जाने को किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। एक समय वो था जब हमने सरकार में रहते हुए ऊखीमठ में शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की थी और निश्चित रूप में इसके बहुत ही आशाजनक और सुखद परिणाम सामने आए, जब शीतकाल में बड़ी संख्या में लोगों ने ऊखीमठ में, जोशीमठ में, तमाम जगहों पर शीतकालीन यात्रा में भाग लिया। और खास करके बंगाल से आने वाले हमारे जो श्रद्धालु हैं, उन्होंने शीतकाल में ऊखीमठ में बड़ी संख्या में आकर शीतकालीन यात्रा में भाग लिया। लेकिन जिस प्रकार से सरकार का अब सब कुछ समेटकर सिर्फ और सिर्फ राजधानियों में सब कुछ करने का विचार है, इस विचार से उत्तराखंड के आम जनमानस आहत हैं। और मैं सरकार को अभी भी इस बात से चेताना चाहता हूं कि हमारे जो पंडा समाज हैं, केदारनाथ में पुरोहित समाज है, बद्रीनाथ में पुरोहित समाज है, सरकार इनकी अनदेखी न करे। और ये जो मुद्दा है, ये सिर्फ उत्तराखंड में जो पुरोहित हैं उन्हीं तक सीमित नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड के भविष्य का प्रश्न है। इसी समय चारधाम यात्रा में जिस प्रकार से सरकार ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आने वाले तीर्थ यात्रियों को जबरदस्ती डाइवर्ट किया, यहाँ विभिन्न धाराएं लगाकर टूरिस्ट को जानबूझकर दूसरी तरफ इधर उधर भेजने का काम किया। इससे हमारे यहाँ पर जो व्यापार करने वाले जो भाई हैं, होटल चलाने वाले भाई हैं, तमाम रूप से व्यापार करने वाले लोग हैं, उन्हें बड़ी चोट पहुंची है। तो आखिर सरकार की मंशा क्या है, ये समझ नहीं आता। चारधाम यात्रा में जब टूरिस्ट आता है तो उनको डाइवर्ट किया जाता है, धारा 144 लगाई जाती है, डराया जाता है। और अब केदारनाथ मंदिर को ही केदारनाथ से शिला ले जाकर दिल्ली में स्थापित करना, ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। और अगर सरकार अभी भी इस पर स्पष्टीकरण दे कि सरकार की इसमें मंशा क्या है, क्या इन नेताओं के निजी हित उन मंदिरों में सुरक्षित हैं जहां ये स्थापित करना चाहते हैं, इसमें क्या मंशा है सरकार की, ये किस रूप में उत्तराखंड को लाभान्वित करेगा उनका ये कदम, इसको स्पष्ट किया जाना चाहिए।